न्यू फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे कि JSSC CGL जो आपका है, यानी कि JSSC ये आपका जो CGL है यहाँ पे, इसका एग्ज़ाम आपका 16 और 17 दिसंबर को आपका होने वाला था। तो ये डेट जो है, अब ये आप ये जो लेटर आप देख रहे होंगे कि वायरल हो रहा है, ये वायरल पूरी तरह से सही है। जाकर के ये लेटर जो है वो JSSC के द्वारा ही यहाँ पे जारी किया गया है। और ये जो लेटर है आपका, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप जब पढ़ करके आप इसको देखिएगा तो पढ़ने के बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा कि ये आपका जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो 16-17 दिसंबर को होगा या नहीं होगा। तो ये देखिए, ये जो मधुमिता कुमारी उप सचिव जो है यहाँ पे, यानी सेवा में सारे जितने भी जिला के उपायुक्त हैं उनको जाकर सेंटर अलॉट वगैरह कराने से संबंधित जाकर के इनको लेटर जारी किया गया था। देखिए यहाँ उसमें से अलग अलग पॉइंट बाय पॉइंट करके दिया हुआ है कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होना या करके, और कहाँ कहाँ से उनको जो है अभी तक जो विहित प्रपत्र में अप्राप्त जो जा करके, जैसे मैट्रिक्स के अंतर्गत विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कुल कक्षा तल, कुल कमरों की संख्या, संबंधित कमरों की कुल क्षमता इत्यादि अंकित नहीं है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे अभी तक कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ से अभी जो है सो प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए यहाँ जब आप पॉइंट यहाँ 5 पढ़िएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम आपका कन्फर्म जो है वो आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखिए उल्लेखनीय है, यहाँ दिया हुआ देखिए उल्लेखनीय है यहाँ पे कि इसमें उल्लेखनीय है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आलोक द्वारा दिनांक 16/12 को 17/12/2023 को 3 पालियों में आयोजित की जानी है। संबंधित परीक्षा के लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होने की संभावना है। संबंधित परीक्षा के संचालन हेतु प्राधिकृत जो एजेंसी यहाँ पे कि परीक्षा केंद्रवार प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों, उपस्थिति पंजी एवं अन्य परीक्षा सामग्री की छपाई, परीक्षा केंद्रवार एवं परीक्षा कक्षवार पैकिंग, सीलबंदी एवं परिवहन की व्यवस्था हेतु सीट मैट्रिक्स उपलब्ध कराए जाने के पश्चात कम से कम 2 माह के बाद परीक्षा का आयोजन हेतु तिथि निर्धारण का अनुरोध उक्त प्राधिकृत एजेंसी द्वारा आयोग से किया गया। यानी ये जो JSSC जिस एजेंसी से करा रही है यहाँ एग्ज़ाम, वो खुद मांग रही कि कम से कम ये सारे काम हो जाने के बाद कम से कम 2 महीने का उसको समय चाहिए, ताकि वो फेयर तरीके से वो एग्ज़ाम ले ले। ताकि किसी भी तरह से कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट अगर बॉडी कर रही है तो वो नहीं चाहती है कि फिर एग्ज़ाम जो आपका किसी तरह सेटिंग में या और किसी तरह से एग्ज़ाम आपका, ताकि वो एजेंसी जो है बदनाम हो जाए, ये नहीं चाहती है। जा करके एजेंसी चाहती है कि हमको टाइम मिले आने की। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो आपका एग्ज़ाम का डेट है, ये एग्ज़ाम का डेट फाइनल आपका जो समझ लिए कि अब 16 और 17 दिसंबर को तो आपका नहीं होगा यहाँ पे। और साथ में ये भी आप मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम जो आपका है, जो कि जनवरी का जो आपको सेकेंड वीक लग रहा था, जनवरी का जो सेकेंड वीक आपका यहाँ पे है, यानी लगभग रखिए 15 जनवरी के बाद का टाइम जो बोल रहे हैं आपको, ये भी होने की संभावना कम है यहाँ पे। क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे ठंड, आपको पता है कि उस समय में ठंड बहुत ज़्यादा रहती है और इस समय कदाचार होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। क्योंकि लोग मफलर टोपी वगैरह में पहन के अब क्या करें, कान में ब्लूटूथ वगैरह लेकर के यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ आप देख लिए कि जाकर के इसमें से 5 पॉइंट में आपका ये क्लियर कर दिया गया है कि ये जो यहाँ पे एग्ज़ाम है आपका, ये एजेंसी ही कम से कम 2 से यानी 2 माह कम से कम 2 माह के बाद परीक्षा आयोजन करने के लिए ये अनुरोध कर रही है JSSC से आपका जो है ये अनुरोध कर रही कौन, तो ये खुद जो एजेंसी जो एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराएगी, फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, इसलिए जा करके एजेंसी कम से कम 2 महीने, इससे देखिए ज़्यादा भी समय जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये देखिए कि ज्ञातवत है कि संबंधित परीक्षा के निर्धारित समय पर आयोजन हेतु आयोग प्रतिबद्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक अनुरोध है कि सीट मैट्रिक्स उपलब्ध नहीं कराने वाले और विहित प्रपत्र में नहीं उपलब्ध कराने वाले जिलों को विहित प्रपत्र में आयोग के यथाशीघ्र सीट मैट्रिक्स उपलब्ध कराए जाने हेतु भवदी कार्यालय के स्तर से आवश्यक निर्देश देने की कृपा की जाए, जिससे कि उपरोक्त परीक्षा का आयोजन निर्धारित समय पर कराया जा सके। तो ये यहाँ देखिए कि ये 25/11/2023 उप सचिव जो है ये सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, सारे कलेक्टर को लेटर दी थी, ताकि
जो सीट है जगह जगह पर जहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होना है वहाँ पे सारा चीज़ व्यवस्था हो सके। लेकिन अब यहाँ से क्लियर हो गया आपका कि जेएसएससी जो है आपका एग्ज़ाम जो है, अभी जेएसएससी एग्ज़ाम जो है सीजीएल का जो एग्ज़ाम है जो 16-17 दिसंबर था, ये 16-17 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम आप मान कर लीजिए कि 100% आपका ये इस डेट में नहीं होगा। ये डेट आपका जो है अब लगता है कि अगर ये सपोज कर लिए कि जनवरी माह में अगर नहीं हो पाया, अगर 15 जनवरी के बाद, तो अब एग्ज़ाम आपका जनवरी में अगर नहीं होता एग्ज़ाम तो ये मानिए कि आपका मार्च के बाद ही एग्ज़ाम आपका होगा, या तो कम से कम 15 मार्च के बाद एग्ज़ाम हो, क्योंकि उस समय आपको पता है कि फरवरी माह में होना संभव नहीं है, क्योंकि फरवरी और मार्च का फर्स्ट वीक जो है ये आपका एग्ज़ाम मैट्रिक और आपका 12th का ये एग्ज़ाम होता है, यानी 10th और 12th का एग्ज़ाम होता है, इसलिए उसमें संभव नहीं है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इससे रिलेटेड जो है हमारा क्या सीट इसमें है और कितना कितना सीट इसमें है जा कर के कि 2025 पदों पर होगी नियुक्ति। ये आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है आपका, इसमें से 2025 जो है पद यहाँ पे ये होनी है जाकर के एग्ज़ाम, जिसका डेट आपको पता था कि 16-17 दिसंबर को होना था, लेकिन ये डेट आपका नहीं हो करके ये डेट एकदम कन्फर्म है कि आपको पीछे में आपको नोटिस दिखा दिए, जो कि सुबह से ही एक ये भी वायरल हो रहा था, यानी कि ये जो वायरल हो रहा था नोटिस ये पूरी तरह से सही नोटिस है। और ये एग्ज़ाम जो खुद मान रही है, अब जेएसएससी बहाना चाह रही थी किसी तरह से हम कि हम लेने के लिए तैयार हैं एग्ज़ाम, लेकिन एजेंसी जो है सो तैयार नहीं हो पाई एग्ज़ाम जा कर के। तो यहाँ से देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में देखिए 2025 पद था यहाँ पे, जो कि रेगुलर के लिए 2017 था और 8 जो था बैकलॉग था। टोटल 20 जून तक ये यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। इसमें से देखिए सहायक शाखा पदाधिकारी का जो शाखा अधिकारी का 863 पद था, कनिष्ठ सचिवालय सहायक का 335 था, श्रम परिवर्तन अधिकारी का 182 था, योजना सहायक का 5 था, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का 195 था, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का 252 था, सर्किल इंस्पेक्टर सह कानूनगो का 185 था यहाँ पे सीट। सैलरी लेवल क्या था यहाँ पे, तो सहायक शाखा पदाधिकारी का 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, यानी लेवल 7 का जॉब था ये। कनिष्ठ सचिवालय सहायक का 19,900 लेकर के 63,200 यानी लेवल 2 का जॉब था यहाँ पे। श्रम परिवर्तन अधिकारी जो 35,400 लेकर के 1,12,400 यानी लेवल 6 का जॉब था ये। योजना सहायक 29,200 से लेकर के इसका जो है 92,300 यानी लेवल 5 का ये जॉब था। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक था, लेवल 6 का जॉब था यहाँ पे आपका। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो है ये 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का जॉब था यहाँ पे। सर्किल इंस्पेक्टर सह कानूनगो ये इसमें से 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक ये आपका लेवल 6 का जॉब था यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि अब जो एग्ज़ाम हम लोग को लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पे अभी तुरंत नहीं होगा, आपको टाइम और मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे, बहुत अच्छा आपका जॉब है यहाँ पे। अगर सपोज कर लिए कि ये अगर सहायक शाखा पदाधिकारी का अगर जॉब आपको मिलता है तो ये आपको रांची में ही मिलेगा, सचिवालय में जा करके। ये बहुत ही अच्छी जॉब है जा करके। ये जेपीएससी के बाद अगर झारखंड में बोला जाए दूसरा सबसे बढ़िया एग्ज़ाम ये इसी का यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स आप इसमें लगे रहिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम तो होना कन्फर्म है, और अधिक मेहनत करिए जा करके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय